राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए, आज हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लुंगी और कुर्ता। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। बस थोड़ा सा फंदों का फेर समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सबसे पहले हम एक फंदा ले लेंगे और ये देखिए मैंने नॉट बांध ली है और इसके अंदर से हम चेन बनाएंगे। तो इसमें हमने बनानी है 20 चेन, क्योंकि ये हम बना रहे हैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसमें हम लेंगे 20 चेन। ऊन पतली है या मोटी है उसके हिसाब से आप फंदे घटा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ी ऊन पतली है तो इसमें ज़्यादा लिए गए हैं, अगर मोटी होगी तो बहुत बड़ा साइज़ बन जाएगा। और 20 चेन के बाद हमने 20 चावल उसके ऊपर बना लिए थे। और ये देखिए नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है कि पहले चावल ले लेने हैं। चावल का मतलब होता है कि 3 फंदे, 3 का 2, 2 का 1, ऐसे घुमा के लो। 3 का 2 और 2 का 1, ये चावल के साइज़ का बन जाता है, इसलिए इसे चावल बोलते हैं। और हमने पहले 3 फंदे 4 फंदे लिए हैं और 4 फंदे के लिए के बाद ये देखिए हमने एक ही उसमें से पहले 2 लिए हैं, फिर एक चेन और फिर उसके बाद फिर एक चावल। अब हमने एक चावल लिया है और उसके बाद ये देखिए हम 2 बार चावल ले लेंगे और 2 चावल के बाद तीसरे चावल में से हम फिर वही लूप्स बनाएंगे। यानी कि 2 एक ही फंदे में से हमने लेने हैं 2 और फिर चेन, और चेन के बाद फिर 2 फंदे। अब जो बैक साइड है, बैक साइड में हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 6 फंदे, क्योंकि आगे इधर से 4 लिए थे, फिर उसके बाद हमने बाजू के लिए से वो 4 की एक मक्खी बनाई थी। और ये देखिए उसके बाद हमने पीछे से 6 लिए हैं और 6 लेने के बाद फिर एक 4, फिर एक 4, 2 फंदे और फिर एंड में लास्ट में फिर 4 बचता है। तो इसका प्रोसेस देखिए, मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। आपने पहले लेने हैं 4 चावल, फिर एक ही चेन में से आपने लेने हैं 2 फंदे, एक चेन और 2 चावल, फिर 2 फंदे लेने हैं, फिर 2 चावल बनाने के बाद फिर आपने दोबारा से वही प्रोसेस करना है। एक ही चेन में से 2 चावल, चेन और 2 चावल। तो ये बाजू की शेप निकल आएगी। ये लास्ट में हमने 3 बना दिए हैं और ये देखिए फिर 3 चेन लेंगे और चावल के ऊपर हम चावल बनाते जाएंगे। हमने ये 4 लिए हैं तो इस साइड में आके अब ये 6 हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बार बार मैं आपको यही कहती रहती हूँ, उनके हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप जो डिज़ाइन का मेन प्रोसेस है उसका ध्यान रखिए। जैसे साइड में ये 4 आ रहे हैं स्टार्टिंग में या 3 आ रहे हैं, अगर आपके में 3 आते हैं या 5 आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने डिज़ाइन का प्रोसेस बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अब देखिए जहाँ हमने 4 के बीच में से एक चेन ली थी ना, उसके अंदर से हम दोबारा फिर 4 ले रहे हैं वही प्रोसेस के साथ। 2 फिर एक चेन फिर 2। इस तरीके से क्या है कि जहाँ से हमने इकट्ठी 4 चावल लेने हैं वहाँ के लिए चेन के लिए हमारे पास पूरा पॉइंट बन जाता है और इस तरीके से शेप निकलती हुई चली जाती है। तो वही आपने इधर करना है और वही आपने उन दोनों साइड में जो हमने 4 का एक बनाया था उसके अंदर करना है। और अब ये देखिए फिर यहाँ आएंगे तो ये 2 हम बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से। तो कुछ डिज़ाइन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है ये, बस थोड़ा सा 2 मिनट का समझने का फेर होता है। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से दोनों बाजू की शेप निकल आई है। और चोली कुर्ती आपको दिख रही है कि कितने अच्छे डिज़ाइन से निकल के आ रही है। तो उसको फिर दोबारा से हम ट्राई करेंगे।
क्योंकि जब तक सीखते रहेंगे जब तक बढ़िया बनता रहेगा। और देखिए अब हमने क्या करना है, सिंपल करना है, स्टार्टिंग में कुछ डिज़ाइन नहीं डालना है, पूरा सिंपल है। अगर आपको चावल बनाने आते हैं क्रोशिया के तो ये डिज़ाइन आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वो चार वाला पॉइंट आएगा वहाँ पर आपने चार का एक का चार बनाना है। और ये देखिए दो, एक चेन और फिर दो। बस सिंपल प्रोसेस है। अब ये हमारी हो गई हैं एक दो तीन चार लाइनें। तो चार लाइनें पूरी होने के बाद अब ये देखिए चार लाइन पूरी होने के बाद हम क्या करेंगे कि ये चौड़ाई जो है लड्डू गोपाल जी के लिए इसको हम देख लेंगे। तो ये बाजू के लिए है और नीचे कमर का जो शेप है, अगर आपको लगता है कि क्योंकि कई 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी थोड़े से लंबे दिखाई देते हैं और कई थोड़े से हेल्दी होते हैं, वो अलग अलग थोड़ा सा डाई का फ़र्क हो जाता है किस एरिए में बनी हुई हैं। तो उस चीज़ के लिए आप पहले साइज़ को देख लीजिए और फिर बनाइए। अगर आपको लगता है कि ये साइज़ कम है तो आप एक लाइन और बना दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये साइज़ आ जाएगा तो आराम से आप ये बना सकते हैं। और ये देखिए ये एकदम ठीक लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये देखिए अब इधर से सेंटर में से लेना है इसको, और सेंटर ही पीछे वाले पॉइंट का पकड़ना है, और उसके बाद इसको दो का एक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये बाजू हमारी अलग हो गई है और तैयार हो गया है हमारा शेप कुर्ती का। तो ये इस तरीके से अब हम पीछे का बना लेंगे, और पीछे का बनाने के बाद फिर दूसरी तरफ से भी हम बाजू जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोनों बाजू जुड़ गई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके के लग रहे हैं। और ये देखिए पूरी शेप निकल के आ गई है कुर्ती की। और बस आपने क्या करना है कि पहले नीचे से इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब ये हम एक ही राउंड में बनाते हुए चलेंगे। तो ये हमने ली है दो चेन, और उसके बाद सिंपल चावल से गोल गोल राउंड बनाते जाएंगे। और ये देखिए ये राउंड हमने पूरा बना लिया है। तो अब इसको जो एंड करना होता है वो आप देख लीजिए। ये हमने यहाँ से इस चावल को भी बना लिया, और उसके बाद यहाँ से फंदा लेकर और उसको आगे प्रे बढ़ा देना है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे यहाँ जोड़ लगा हुआ है। इसी तरीके से आप लाइन बाय लाइन बनाते जाइए। और अभी हमने नीचे से करीब 5 लाइनें और बनानी है, तो 5 लाइनें अभी हम और बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने नीचे 5 लाइन बनाई है, कम लग रही थी तो मैंने एक लाइन और बढ़ा दी है। और अब आपने जो प्रोसेस देखना है, कुर्ती में क्या होता है कि साइड में चौक बने हुए होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा लाकर इसको कॉर्नर पे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि चाक के पास लेकर आएंगे तो चाक की कटिंग करने के लिए हमें कॉर्नर पर लाना है। तो इसके लिए आप दो का एक, दो का एक करते रहिए। और देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब हम आ गए हैं सेंटर में। तो सेंटर में हमने क्या करना है कि वापस घुमा लेना है, दो चेन लेंगे और फिर नॉर्मल क्रोशे की एक लाइन बनाएंगे उस सेंटर तक। दोनों सेंटर आप नाप लीजिए और उस सेंटर तक आप क्रोशे की लाइन बना दीजिए। डिज़ाइन कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपने क्रोशे की लाइन बनानी है।
ये देखिए यहाँ पॉइंट है, अब यहाँ पर ही भी हम पॉइंट लेंगे और यहाँ लाकर हम इसको टर्न कर लेंगे वापस। टर्न करने के लिए 2 चेन बनाइए और फिर वापस चावल बनाने शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से आपने बैक में भी करना है। तो पहले ये वाली लाइन हम पूरी बना लेते हैं। डिज़ाइन बनाते टाइम अगर आपने ये स्टार्ट भी करना है वुलन का डिज़ाइन बनाना या कुछ करना, तो आप खाली टाइम में लेकर और क्रोशिया की चेन बनाइए, चावल बनाइए, और फिर उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होती है, बिल्कुल आराम से डिज़ाइन बनते चले जाते हैं। सिर्फ यही हमने चावल बनाने सीखने होते हैं। तो देखिए उस साइड से हमने बंद कर दिया है और इस साइड से भी हम सेम करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है लूप्स, और लूप्स को फिर पक्का कर देंगे पहले तो, और फिर यहाँ से हम चावल बनाते हुए चले जाएंगे। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको सिर्फ लड्डू गोपाल जी की जो बेसिक ड्रेस है वही पसंद आती है, या आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं नई नई ड्रेस आप लोगों को बनाकर दिखाऊं और सिखाऊं कि किस तरीके से ये ड्रेसें बन जाती हैं, या आप सिर्फ चाहते हैं कि बेसिक बेसिक ड्रेसों पर ही मैं सुंदर सुंदर डिज़ाइन निकाल कर वो चीज़ आपको सिखाती रहूं। तो इस चीज़ में के बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। और ये देखिए ये ड्रेस हमारी तैयार हो गई है जो कुर्ती की है। तो अब इसकी बची है बाजू। तो बाजू हम क्या करेंगे कि बाजू बनाएंगे पहले, और बाजू के लिए ये बिल्कुल जो बगल साइड होती है, बगल साइड में से हमने एक लूप्स बना लेना है और उसको पक्का कर देना है। तो पक्का ज़रूर कीजिए। और फिर उसके अंदर से निकालिए फंदा, 2 चेन बनाइए। 2 चेन बनाने के बाद जितनी बाजू है बस उतना आप चेन के ऊपर चावल 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 बनाते जाइए, और कहीं से बढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपने नॉर्मल बनाना है। एक चेन के ऊपर एक चावल, एक चेन के ऊपर एक चावल। ये थोड़ा सा छोटी चीज़ है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बस आप थोड़ा सा ग्रिप अच्छी बनाइए और उसके बाद बनाते हुए चलिए। तो जो जोड़ है वो आप देख लीजिए किस तरीके से बनाना है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर जोड़ आ गया है। तो जोड़ पे आपने क्या करना है कि पहले चावल बना लेना है, और फिर एंड में जो हम 2 चावल चेन उठाते हैं ना, बस उसी चेन में एक लूप लेकर और उसको पक्का कर देते हैं, और इस तरीके से फिर नई लाइन शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन को वही करना है। और अब देखिए थोड़ा सा हमने क्या करना है, शेप देनी है बाजू की। तो ये हमने 2 चावल लिए हैं, दोनों चावल को हमने आधा आधा बनाया है, और फिर 2 का 1 करके और इसको कम कर दिया है, क्योंकि बाजू में हल्की सी टर्न की शेप आएगी, तो टेपर शेप लानी ज़रूरी है। और इस तरीके से हम बाजू बनाते हुए चले जाएंगे। और अब ये देखिए लुंगी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फंदा लिया है, और अब उस पर हम बना रहे हैं चेन। तो चेन हमने इसमें बनानी है 30। 30 चेन बनाने के बाद, और ये देखिए ये हमने 30 चेन बना ली है। अब इसमें 2 चेन बनाने के बाद हम इस पे बनाएंगे
प्लेन बनाना है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं निकालना है। तो पूरी चेन पर हम चावल बनाएंगे। और चावल का मतलब होता है कि क्रोशिए का 3 का 2, 2 का 1 फंदा बनाना, इसको चावल कहते हैं। तो अगर आपको क्रोशिए से चावल बनाना आ गया तो आप कोई भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं और आराम से बना सकते हैं। और ये देखिए एंड का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर एंड का पॉइंट हम ख़राब कर देते हैं तो फिर पूरा हमारा पैटर्न ख़राब हो जाता है। तो कोने वाले में हमने ये देखिए 2 और 3, एक कॉर्नर से हमने बढ़ाते हुए चले जाना है। और अब इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, सिंपल 2 चेन लेंगे और फिर सारे में एक एक बनाते हुए चले जाएंगे। तो जब हम इधर से वापस आएंगे तभी हमने इधर बढ़ाना है। और इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए जब 8-10 सिलाइयाँ इसमें हो गई हैं तो लेने के बाद फिर एक तरफ से तो ये बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ से हम इस कॉर्नर से क्या करेंगे कि उधर से 10 फंदे छोड़ देंगे। तो अभी हम उस कोने पे पहुंचते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से करना है। ये देखिए ये 10 फंदे यहाँ गिनकर हम छोड़ देंगे और सिर्फ हमने वहीं तक बनाना है जहाँ तक हमारा 10 का काउंट ख़त्म हो रहा है। और फिर इसको घुमाकर वापस बनाने लग जाएंगे। ये देखिए यहाँ से घटाने बढ़ाने बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट सीधा करते हुए चले जाइए। और जो दूसरा कॉर्नर है उस पर हमने जैसे हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं उसी तरीके से हम बनाते रहेंगे। ये देखो अब हमने यहाँ 6 सिलाई बनानी है, या ये कहिए कि जितना ये 10 फंदों का स्पेस बच रहा है उतना ही हमने ऊपर की तरफ बढ़ाना है। इसको आप नाप कर छोड़ सकते हैं। इधर से बढ़ाना हमने कम नहीं करना है। और ये देखिए उधर से एल बन गया है। तो बस अब ये हम पहले एक बार नाप लेंगे कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं। ये देखिए जैसे ही ये इक्वल आएगा बस इसका मतलब आपने बनाना बंद कर देना है। और सेम इसी तरीके का पैर आपने एक और बनाना है। तो जब 2 पैर बन जाएंगे तो ये देखिए ये हमने जो कुर्ती के कलर का है वो हमने इतनी दूर धागा ले लिया है और उसके बाद 2 का 1 2 का 1 बनाते हुए जाना है। और उसके लिए मोती हमने लिए हैं, ऐड किए हैं। तो एक चेन बनाएंगे, फिर 2 का 1 लेंगे, फिर ऊन में मोती है और वापस करेंगे और उस पर चेन बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर मोती करेंगे। तो बस इसी तरीके से आपने बनाते हुए चले जाना है। और दूसरी साइड से ऐसे नज़र आएगा जैसे कि हमने यहाँ पर येलो कलर की कोई लेस लगाई हुई है। तो बहुत सुंदर लगता है ये बना हुआ। जब यहाँ से ये घुमावदार जगह है तो यहाँ पर हम इकट्ठे 2 फंदे ले लेंगे और घुमावदार जगह पर ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए साइड में से मैंने प्लेन लिया है और जहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होना है वहाँ मोतियों का इस्तेमाल किया गया है। अब इधर से ऊपर की तरफ सारा यहाँ तक हमने बनाना है। देखिए ये कितना सुंदर बन गया है। और इसी तरीके से दूसरा वाला जो पैर है वो बनाना है, लेकिन आपने एक गलती ना कर दें तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए
ये हमने इस तरफ सीधा करके बिछा दिया। अब दूसरा वाला हिस्सा हम इस तरफ सीधा करके बिछाएंगे और हम ऊपर से शुरू करेंगे। पहले वाला जो पीस है वो हमने नीचे से स्टार्ट किया था और ये वाला हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो मोतियों का साइड है वो एक ही रहे और सामने आमने दिखते रहे। तो ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए दूसरे कॉर्नर पे से भी स्टार्ट करके और इसको पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। तो हमने यही मोतियों वाला सिस्टम बनाते हुए चले जाना है। यहाँ पर ऊन के अंदर मोती डाल लीजिए और फिर एक चेन लेंगे, उसके अंदर मोती पिरो देंगे और फिर दूसरा दो का एक बना देंगे। तो वो आराम से एक लेस का लुक देते हुए डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। और जब ये हमारे डिज़ाइन यहाँ तक पूरे हो जाएंगे तो ये देखिए दोनों डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। और ये वाला जो है प्रोसेस वो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए पहले हम कुर्ते में भी ये मोतियों वाला काम ख़त्म कर लेते हैं पहले। और मोती लगाते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बाहर वाला पल्ला है उस तरफ मोती आने चाहिए, अंदर की तरफ मोती नहीं आए। तो बहुत ध्यान से ये देखते हुए आपने ये वाला मोती लगाने हैं कुर्ते के। मैं आप लोगों को बार बार वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आप लोगों को हमारी ड्रेस कैसी लगती है। तो ड्रेस के बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए कि आप इस तरीके से फैंसी ड्रेसें देखना पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं, या एक जो रेगुलर पोशाक होती है आप वही कान्हा जी की देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक बेस होता है ना, तो वो सुंदर लगती है। तो आप मुझे बताइए कि आप फैंसी ड्रेस भी देखना पसंद करते हैं या सिर्फ आपको वही ज़्यादा पसंद आती है। और इस तरीके से इसका भी फ्रंट बैक हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने फ्रंट बैक दोनों तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम गले पर भी बना लेंगे। और अब देखिए ये हमने इधर रखा है और बिल्कुल इसके ऊपर पहले हमने सीधा पासा रखना है लुंगी का, फिर उसके ऊपर उल्टा रखना है। उल्टा सीधा कैसे होगा ये आप मोतियों के अकॉर्डिंग देखकर बता सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। और अब हम दोनों पासे इकट्ठे रख के अगर आप क्रोशिए से सिल सकते हैं तो आप आसानी से सिल लीजिए, नहीं तो आप बड़ी सुई में धागा डालकर ये वाला हिस्सा सिलकर तैयार कर सकते हैं। तो ये इसको मैं क्रोशिए से जोड़ रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये काम आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको बड़ी सुई की मदद से और बहुत सफाई से इसको सिल सकते हैं। सिलते टाइम ये याद रखना है कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, बिल्कुल इक्वल करके चलना है। ये देखिए बस अब हम इस इधर से एंड कर देंगे। और ये सही जुड़ा है या नहीं इसका एक सिंपल तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ, किस तरीके से पता लग जाता है कि ये सही जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो ये देखिए जोड़ बिल्कुल इक्वल आना चाहिए बराबर होके, और यहाँ जोड़ का एंड हो चुका है तो हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए आपको जोड़ का पता लगाने के लिए ये हमने मिलाया इसमें, और ये दोनों साइड की जो अंदर की साइड आ गई है और ऊपर से ये लुंगी हम इस तरीके से रख देंगे। आप यहाँ पिन लगा सकते हैं अगर आपको कुछ भी मुश्किल हो रही है, नहीं हाथ में आ रहा है डिज़ाइन तो। और ये देखिए यहाँ पर ये लुंगी हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसको हम सिलने के बाद और ये देखिए अब हम इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये अब हम थोड़ा सा बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हम 3 लेयर ऊपर से बनाएंगे, जिसके लिए हम ये जोड़ देंगे।
और जोड़ने के बाद बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों हिस्सों को इकट्ठा करते हुए हम इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। बीच बीच में हमने 3 का 1 3 का 1 करते रहना है। और कहीं कहीं देखिए 3 का 1 किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत चौड़ी है, और अगर इसमें इलास्टिक भी डालेंगे या डोरी भी डालेंगे तब भी ये बहुत चौड़ी रहेगी। तो बेल्ट लगा बनाने के लिए थोड़ा सा आप इसको शेप दे देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। कुछ हिस्से होते हैं जो समझाने के लिए वो हमने पूरा कट नहीं करना होता, बिल्कुल सिखाना होता है और बताना होता है, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन अगर सही से नहीं सिखाया जाएगा और एक भी पॉइंट आप लोगों का छूट जाएगा तो सारी जो ड्रेस का डिज़ाइनिंग है या समझने का तरीका है वो सारा अलग हो जाता है। ये देखिए 3 फंदे लिए हैं और 3 का 1 कर दिया है। तो इसी तरीके से 4-5 फंदे जब आप बना लेंगे तो 3 का 1 कर देंगे, उससे वो बेल्ट का जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। बस इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए फिर अभी किया था 3 का 1, फिर मैंने दोबारा 3 का 1 कर दिया है। अभी 3 का 1 किया है, फिर देखिए बस इसी तरीके से बढ़ते हुए जाना है और बनाते चले जाना है। बस जैसे ही ये बेल्ट तैयार हो जाएगी, ये ड्रेस पूरी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये शेप आती चली जाएगी। तो आप लोगों को ये ड्रेस कैसी लगी है, और अगर ये ड्रेस आपको अच्छी लगी है तो आप जितने भी लड्डू गोपाल जिन्होंने रखे हुए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और पसंद आती है तो लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्री होता है सब्सक्राइब, इससे आप नए नए डिज़ाइन सीख सकते हैं। उसके लिए आप साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही यहाँ वीडियो डाली जाती है आप तो लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और तुरंत नोटिफिकेशन आते ही आप वीडियो देख सकते हैं क्या नया डिज़ाइन आया है। एंड में मैं फिर वही कहूँगी कि आपको ड्रेसें पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एंड में ज़रूर लिखिए कि कैसे आपको लगी है ये ड्रेस। ये देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।